जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पिछले दिनों एक बोध कथा के माध्यम से प्रसंग आपके समक्ष रखा था। पुनः उसी प्रसंग को आज यहाँ पर रखते हैं। एक तालाब में बहुत से व्यक्ति डूब करके अपने जीवन को समाप्त जैसा कर रहे थे, या वो डूब उसमें रहे थे। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि आखिर ये व्यक्ति इसमें क्यों डूब जाते हैं। निकालने वाले तो उस व्यक्ति को वहाँ से निकाल करके उनकी जीवन दान देते हैं, किंतु वास्तव में उस तालाब में लोग गिर क्यों पड़ते हैं। तो उसने देखा जहाँ से ये लोग चलते थे वहाँ पर चिकनाई वाला स्थान था और पैर फिसलते से व्यक्ति वहाँ गिर जाता था। तो उसने उस स्थान को मरम्मत कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, तो वहाँ पर व्यक्तियों का गिरना बंद हो गया। ये कथा हम इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बदलते परिवेश में जहाँ एक और चिकित्सा पद्धति विकसित हो रही है, वहाँ पर बीमारियाँ भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। आज डॉक्टर्स इन बीमारियों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की पद्धति का नए नए तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। पहले ये होता था एक वैद्य होता था और पूरा गांव स्वस्थ होता था। नाड़ी पकड़ के वो पूरे शरीर में कहाँ कौन सा रोग है उसका वो निदान करते थे, और यह रोग क्यों उत्पन्न हुआ उसकी उत्पत्ति के कारणों को दूर करते हुए मरीज को थोड़ी सी औषध से स्वास्थ्य लाभ मिल जाता था। अब आज एक एक शरीर के अंग आदि के लिए अलग अलग प्रकार की विशेषताओं के साथ डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं। उसके बाद भी हम देख रहे हैं आज बीमारियां बढ़ती चल रही। आखिर कारण क्या है। आचुषी ने मूक माटी में लिखा है, बाधक कारण का अभाव, साधक कारण का सद्भाव, सो कार्य की निष्पत्ति। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे पास कितने अच्छे साधन हो, किंतु बाधक कारण का जब तक अभाव नहीं होगा वो साधक कारण कभी भी सहयोगी नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए आप दीप प्रज्वलन करना चाहते हैं, दीपक में घी भी है, बढ़िया बाती भी है और माचिस भी है, लेकिन यदि ऊपर पंखा चल रहा हो तो क्या आप दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न कर पाएंगे? नहीं। कितनी भी माचिस की तीली आप जला लें किंतु वह दीप प्रज्वलित होने वाला नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? ऊपर पंखा बंद कर दो। अब पंखे की हवा अगर बंद हो जाएगी तो माचिस की एक तीली से आप कई दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आज जिन कारणों से हमारे जीवन में बीमारी आ रही है उन कारणों को हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले हमें ध्यान है, हर माँ एक कुशल वैद्य हुआ करती थी, और जब बच्चे को बचपन से ही उनका
परवरिश जब होती थी तो माँ सारी चिकित्साएं जानती थी। सबसे पहले आपको ध्यान होगा मालिश की कला। बच्चों का जैसे जन्म होता था बाहर से मालिश करने वाले भी अच्छा, माँ भी उस बच्चे का इस तरह से मालिश करती थी उसकी मांसपेशियां अपने आप मजबूत होती थी। और सबसे इससे पहले देखा जाए तो बच्चों का जन्म जो प्राकृतिक रूप से माँ थोड़े कष्टों को सहन करती थी, क्योंकि बच्चे को जन्म देना एक साधना है। पति पत्नी बनना फिर भी पुण्य है, किंतु जब कोई माता पति पत्नी जब माता पिता बनते हैं तो पूज्य भाव को प्राप्त होते हैं। और माँ वो साधना करती है, 1 महीने नहीं 9 महीने की साधना, उसके पहले की भी साधना हुआ करती है। जब तीर्थंकर गर्भ में आने वाले होते हैं तो उनके गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही इंद्र रत्नों की वृष्टि करने लगता है। अर्थात 9 माह ये और 6 माह वो, ऐसे 15 माह तक वो एक वातावरण तैयार किया जाता है। तो माता पिता जब व्यक्ति बनते हैं एक साधना होती है और माँ कष्टों को सहन करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि संतान का मुख देखना है तो थोड़े कष्ट सहन करना पड़ेगा। जब 9 माह आपने लगातार कष्ट सहन कर लिए, अब अंत समय जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो लोग अब माँ भी कष्ट सहन नहीं करना चाहती। डॉक्टर भी कहता है अब तो क्या करो, सीधे कट लगाओ और बच्चों को सुकून से गर्भ से निकाल लो। लेकिन जब पहले माँ भी सहिष्णुता सहनशीलता से भरी होती थी और बच्चे का जन्म होता था, कष्ट तो होता है, और कितना कष्ट होता है। असहनीय पूजन में अपन पढ़ते ना आदिनाथ भगवान की पूजन में, तो कैसे वो माँ को कष्ट होता है, असहनीय कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वो माँ सहन करती है कि मेरे बच्चे का जीवन अच्छा बने। और समय पर वो जब बच्चे का प्राकृतिक रूप से जन्म होता है उस बच्चे की कैपेसिटी, शारीरिक स्वास्थ्य और ये सब उसी बात पर निर्धारित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है कष्टों के साथ तो वह मजबूत बनता है। आप देखिएगा पहले कितने भाई बहन होते थे बताओ, है गिनती? अभी ये आरिका ज्ञानमती जी है ना, ये 13 भाई बहन थे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने कानून के बताते बनाया था, वो 14वें नंबर के बेटा बेटी थे, भाई थे, मतलब लड़के थे। 13 14 बच्चे होते थे। उसके बाद भी माँ भी स्वस्थ और बच्चे भी स्वस्थ। कारण क्या है? देखो आप देखना, जैसे आप भात पकाते हैं, कोई भी चावल पकाते हैं, तो अंत समय पर उस चावल में जो पाक मिलना चाहिए, जो उसकी ऊर्जा निर्माण होनी चाहिए, वो अगर आप 5 मिनट पहले भी उतार लेंगे तो चावल में वो परिपक्वता। अब क्या करते हैं डॉक्टर, उनको माँ को तकलीफ ना हो, और भाई अब ऐसे हो सकता 12 घंटे 24 घंटे बच्चे के जन्म के पहले माँ को कष्ट सहन करना पड़ सकता है। अब माँ को कष्ट ना हो, डॉक्टर ने सलाह दे दिया, अपन भी सोचते करना क्या है, चलो ऑपरेशन सर्जरी करवा लो। लेकिन उस सर्जरी का भी एक ये परिणाम है कि बच्चों में वो परिपक्वता और स्वास्थ्य की जैसी मजबूती होनी चाहिए। हमने कल बताया था आपको 9-10 वर्ष तक हम लोग कभी डॉक्टर को जानते नहीं। अब बेटा बेटी गर्भ में आए नहीं है कि गर्भ से उनको दवाइयाँ देना आप प्रारंभ कर देते हैं, और ये प्रारंभिक रूप से ही बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अस्वस्थ बनाने में कारण बन जाती है। इसीलिए सबसे पहले समझना चाहिए, यदि हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना के रखना चाहते हैं तो हमें उन बच्चों के जन्म के समय ही थोड़े कष्ट आप सहन कर लेंगे, लेकिन आपके बच्चे की जिंदगी बहुत अच्छी सुधर जाएगी। इसलिए माताओं के इस लोभ में नहीं रहना चाहिए कि अब हम सर्जरी करा लेंगे तो कष्ट नहीं, घबराओ बिल्कुल नहीं। ये तो आज की नहीं प्राकृतिक व्यवस्था है,
और आज पहले हमारे बुजुर्गों ने, हम माताओं दादियों ने इतने बेटा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उनको क्या कष्ट हुआ? कष्ट हुआ भी, लेकिन वह उन्होंने उसको सहन किया, तब कहीं जाकर ये निर्दोष परंपरा और स्वस्थ बेटा बेटियों का जन्म होता था। अब दूसरी बात यह है, जब बच्चे नेचुरल रूप से जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनका विकास करने की जिम्मेवारी माँ स्वयं की होती है, क्योंकि किसी धाय माँ से या कोई दूसरे के सहारे वो बच्चे का विकास भी होगा तो उतना स्वस्थ वो नहीं हो पाता। स्वयं अपने हाथ से बच्चों की मालिश करना, और कल जैसे हमने आपको बताया था, बच्चे को सर्दी होती थी तो दवाई कौन खाता था? बच्चा नहीं, अभी तो उसका शरीर इतना परिपक्व है नहीं कि दवाइयों को वो झेल सके। और पहले आयुर्वेद औषधि वो हुआ करती थी कि उसमें विपरीत असर नहीं होता था। अब अंग्रेजी दवाइयाँ कहना चाहिए तात्कालिक आपको आराम कर देती हैं, किंतु दीर्घकालीन उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। फिर क्या होता था? माँ स्वयं अपने भोजन में परिवर्तन कर लेती थी। बच्चे को सर्दी हो रही तो अब मुझे दूध कौन सा पीना है? हल्दी और सौंठ डाल के दूध पीना है। यदि मैं गर्म भोजन करूंगी तो बच्चे की सर्दी दूर हो जाएगी। ये सारे की सारी परंपराएं चलती थी और माँ हर समय ख्याल रखती थी कि बच्चा बीमार ना हो जाए। बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास ले जाना अक्लमंदी है कि बीमार ना हो इसका उपाय करना ये अक्लमंदी है? बताइए। आज हम सोचते हैं बीमार हो गया चलो डॉक्टर, नहीं, पहले आप ये विचार करिए आगे बीमार क्यों हो गया बेटा। उस बीमारी का कारण आप पकड़ेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे। और यह जैसे जैसे बात बढ़ती चली जाती है, जैसे हमने एक एडवर्टाइज देखा, मम्मी मम्मी भूख लगी, और माँ ने कहा बेटा बस 2 मिनट। उसने फ्रिज खोला और वो मैगी निकाली, पानी में डाली, ना बच्चे ने जूता उतारा ना कपड़े बदले, और सीधे वो खाने बैठ गया। यही तो सबसे बड़ी बीमारी का जड़। पहली बात तो जितने भी फास्ट फूड जंक फूड आपके आ रहे हैं, ये उन देशों की परंपरा है जहाँ पर कि माँ भोजन बना के नहीं खिलाती। वातावरण 7 दिन में 1 दिन भोजन लेकर के बाजार से आते हैं और रख दिया, और 7-7 दिन तक वही पुराना कचरा, जंक माने कचरा भी होता ना, कचरा या फास्ट फूड, ये बहुत हानिकारक चीज़। लेकिन अब हम भी प्रमादी बन गए कि कौन मेहनत करना पड़े, बाजार की 1 पैकेट बिस्किट ले आओ और बच्चों को खिला दो। लेकिन वो बिस्किट किससे बनी है? उसमें जो मैदा डला हुआ है, उसमें जो और अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री डली है, उसका हमने कभी विचार नहीं किया। अब यदि वो बच्चा उन पैसे फास्ट फूड आदि को खाएगा तो क्या आपका बच्चा स्वस्थ रह पाएगा? एक सत्य घटना है, पचमढ़ी में हमारा प्रवास हुआ था। एक बेटा हमारे पास आया और उसने बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, और जब मैंने खूब डॉक्टरों को दिखाया किंतु कोई आराम नहीं मिला। फिर बम्बई में किसी एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने अलग से बैठ के मुझसे बात की, और उन्होंने जब मैंने बताया मैं टीवी देख करके, मोबाइल देख करके भोजन करता हूँ, तो डॉक्टर ने एक ही सलाह दी, आप टीवी और मोबाइल देख के भोजन करना बंद कर दो, आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। उस बच्चे ने स्वयं बताया 2 महीने मैंने प्रयोग किया और 2 महीने बाद मेरा पेट दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो गया। क्योंकि हमारे जब भोजन करते हैं, भोजन करते समय हमारे उपयोग की परिणति जो है माँ तो भोजन में होना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान होगा बचपन में कब जब माँ भोजन कराती थी तो पहले बैठ जाओ, एक पाटा रख लो, मोंदरा होता था 3 टांग वाला, भोजन को उच्चासन पे रखो, नीचे बैठो, हाथ पैर धो करके आओ और फिर अच्छे से भोजन करो। माँ सामने बैठ करके भोजन कराती थी। इसलिए कहावत चल पड़ी, मघा न बरसे भरे न खेत और माना परसे भरे न पेट। माँ जब तक भोजन नहीं परोसती तब तक बच्चे का पेट नहीं भरता। अब क्या हो गया,
माँ भी अपने काम में लगी है और बच्चा टीवी मोबाइल के सामने बैठ गया और भोजन कर रहा है। अब ये भोजन पेट में तो जा रहा है किंतु उसका रस नहीं बन रहा, और जब तक रस नहीं बनेगा तो भोजन पचेगा नहीं। इसलिए प्रत्येक माँ का कर्तव्य होता है कि भोजन करते समय बच्चे को अपने सामने बैठाल के भोजन कराए। महाराज बच्चा मानता नहीं। कैसे नहीं मानता? और कई माँ तो कहती महाराज जब बच्चा मोबाइल दिखा दो ना वो खिलाओ तो 2 रोटी खा लेता है, और बिना मोबाइल के 1 रोटी भी नहीं खाता। ध्यान रखना, बिना मोबाइल के वो 1 रोटी भी नहीं खाएगा ना तो भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मोबाइल लेते लेते अगर 2 रोटी भी खा लिया ना तो पेट में जाके कचरा ही बनेगा, मल बन के निकल जाएगा, रस नहीं निकलेगा। क्योंकि उपयोग जब तक हमारा डाइवर्ट्स हो जाएगा, वो इधर टीवी मोबाइल देख रहा है, बाई चांस मोबाइल में उसने कोई खेल खेलता हुआ मारने शूट करने आने वाली दृश्य देख रहा है तो क्या भोजन पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ता है। इसलिए माताओं को एक नियम लेना चाहिए। बहुत अच्छा व्रत हम देते हैं, महिलाएं एक व्रत पालन कर लें पूरा परिवार सुधर सकता है। परिवार सुरक्षा व्रत इसका नाम है। वैसी महिलाएं बहुत व्रत करती हैं, भक्तांबर अष्टमी न कितने व्रत करती पता नहीं, वो ही जाने। लेकिन एक व्रत हमारा मान लो वो है परिवार सुरक्षा व्रत। क्या है ये व्रत? ये व्रत ये है कि जिस दिन आपके पतिदेव और घर के बच्चे आपके सामने बैठ कर के भोजन नहीं करेंगे उस दिन आपको उपवास करना है। क्या कहा? अरे महाराज ये तो बहुत कठिन। बिल्कुल कठिन नहीं है। कोई मूछ वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पत्नी भूखी रहे और वो भोजन कर ले। लेकिन इसका एडवर्टाइज 2-4 दिन पहले से करना होगा। घर पे एक तख्ती लगाना पड़ा होगा, जैसे अनशन वाले करते ना, कि यदि कोई परिवार का सदस्य टीवी और मोबाइल देख के भोजन करेगा उस दिन मेरा उपवास रहेगा। अब देखो, कोई बच्चा भी इतना दमदार नहीं कि माँ उपवास बैठी रहे और वो भोजन कर ले। नहीं, आप करके तो देखिए। माँ सुनते हैं, महात्मा गांधी की माँ ने एक नियम लिया था, जब तक सूरज नहीं दिखेगा भाद्र पक्ष में तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। और बताते जैसे सूरज आता था गांधी जी दौड़ के, माँ चलो सूरज आ गया, क्योंकि ये एक व्रत था उनका, सूर्य दर्शन के बाद ही हम भोजन करेंगे। अरे सामान्य रूप से आप इतने व्रत पालन करते हैं, एक परिवार की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। करके देखिए। आपके आज जो माताएं हमारे पास शिकायत लेकर के आती है, महाराज बच्चा मानता नहीं, टीवी के सामने बैठ के भोजन करता है, पतिदेव आते हैं मोबाइल शुरू कर लेते भोजन करते हैं। नहीं, आपकी घर का कंट्रोलिंग पावर एक श्राविका के हाथ में हुआ करता है, मालकिन कही जाती वो। बस थोड़ा दृढ़ संकल्प, एक भी उपवास नहीं होगा, गारंटी है हमारी, लेकिन परिवार के सब सुधर जाएगा। क्योंकि जब बच्चे माँ के सामने बैठ कर के भोजन करते हैं तो भोजन पचता है, और पचता है तो वह आपके स्वास्थ्य वर्धक होता है। चाहे पुरुष हो चाहे जो भी श्रावक हो, उनके लिए आप भोजन सामने बैठ कर के परोस के कराइएगा तो ये भोजन उनकी स्वस्थता। और भोजन में क्या होना चाहिए? जो अभक्ष्य पदार्थ है उनसे हम बचें, क्योंकि इनके कारण बीमारी बढ़ रही है। एक जगह हमने पढ़ा, एक बच्चा जो है बिल्कुल सूख कॉलेज में पहुंच गया, तो 10वीं 11वीं या कॉलेज में जब वो पहुंचा बहुत दुबला पतला था, और सब लड़के या लड़कियां उनके जो फ्रेंड सर्कल थे उस बच्चे को चढ़ाते थे। वो बड़ा दुखी था कि मैं अपना शरीर के प्रति मेरा क्रश में क्या करूं। और वो एक डॉक्टर, उसकी माँ उस बच्चे को, दोनों डॉक्टर्स के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुम खाते पीते क्या हो? तो बोले मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, रोटी सब्जी, मैं तो शुरू से कुरकुरे और आपके जो चिप्स हैं और क्या क्या होते भैया पता नहीं, फास्ट, ऐसे छोटे मोटे आइटम बचपन से खाता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता, बाकी रोटी सब्जी तो मैंने खाई नहीं। और वैसे ही बच्चे आजकल सब्जियाँ नहीं खा रहे क्योंकि उनको रुचिबंद नहीं लगती। अपन भी ये बाजार की चीज़ एक बार जब जिब्बा पे लग जाती तो अच्छा नहीं लगता। तो तुम कब से ये चीज़ खा रहे हो? बोले मैं जब से छोटा सा 6 साल का था, 5 साल का, तभी से मैं ये सब खा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने माँ की ओर देखा तो माँ कहने लगी, माँ डॉक्टर साहब हम तो इसको खूब मना करते थे किंतु ये बच्चा मानता ही नहीं था, हम क्या करें?
बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, अरे जब मैं नहीं मानता तुम तो मेरी माँ थी, 2 चांटा लगाती और जबरदस्ती बेटा तुझे ये नहीं खाना ये खाना है। मैं तो अबोध बालक था, मुझे इस समय भले बुरे का ज्ञान नहीं था, मुझे तो बस ये लगता था क्या मेरे लिए अच्छा लग रहा है और मैं खाता था। तुम माँ थी, यदि काश तुम मुझे उस समय 2 चांटा लगा देती और बेटा ये नहीं खाना और मुझे अच्छे खाने के लिए प्रेरित करती तो शायद आज मेरी ये दशा नहीं होती। माँ जितनी ममता का भंडार हुआ करती थी उतनी माँ कठोर भी हुआ करती थी। यदि बच्चा अच्छा काम नहीं कर रहा तो कान पकड़ के उसको सत्कार्य की ओर प्रेरित करती थी, वो माँ कहलाती थी। आज की माँ हितकारी तो नहीं सुखकारी माँ बन गई है। बच्चे को किसमें सुख मिल रहा है, वो तो हम सब सुख देना चाहते हैं, किंतु बच्चे का हित किसमें है इसका ध्यान आप नहीं रखते, इसीलिए बच्चे बीमार हो रहे हैं। आज भी बच्चों के डॉक्टरों की भी संख्या, बच्चे हमेशा बीमार। कारण क्या है, माँ ने जब उसको भोजन कराना था उसका मन पसंद भोजन करा दिया किंतु उसको हितकारी भोजन नहीं कराया। एक बात ध्यान रखना, एक पिता अपनी बेटी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी को पार करना था, तो पार करते समय उस बेटी ने कहा, पिता ने कहा बेटी से, बेटी तू मेरा हाथ पकड़ ले, चल अपन नदी पार करें। बेटी समझदार थी, बोले पिताजी नहीं, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ें और फिर अपन नदी पार करें। पिता कहने लगा बेटा क्या फर्क पड़ता है, कोई भी किसी का हाथ पकड़ ले, नदी तो पार करनी है। बात आ रही आप लोगों को समझ में? कोई भी किसी का हाथ पकड़ ले, नदी तो पार करनी है। बेटी कहती नहीं पिताजी बहुत फर्क पड़ता है, मैं यदि आपका हाथ पकड़ूंगी और नदी पार करते समय यदि मेरा पैर किसी काई लगे पाषाण पर पड़ गया तो मैं आपका हाथ छोड़ करके डूब जाऊंगी, छोड़ दूंगी। लेकिन यदि आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे विश्वास है अगर आपको सांप भी डस लेगा तो भी आप मेरे हाथ को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज यही गलतियां हो रही हमारे साथ, हम बच्चों को हाथ पकड़ नहीं रहे, बच्चों का हाथ अपने हाथ में पकड़ा रहे। बच्चे तो अज्ञानी होते हैं, जो दिखता है उसको स्वीकार कर ले। बेटा बता कौन से तुझे कपड़े पहनना है, बच्चा बता तुझे क्या खाना है, तुझे कौन से स्कूल में पढ़ना है, तेरे को कहाँ चलना है, ये सब माता पिता बच्चों से पूछ करके उनका भला नहीं कर रहे हैं, उनको अंधकार में पटक रहे हैं, उनके जीवन में अहित कर रहे हैं। बस ध्यान रखो बेटा क्या करना है, वो कहता मुझे रात में खाना है, नहीं तुझे दिन में खाना है, इसी से तेरा भला होगा। रोता है कोई बात नहीं, रोने से फायदा होता है कि हानि होती है बोलो? बच्चे रोते हैं तो उससे फायदा भी होता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं तो चश्मा लगाना नहीं पड़ता बताते हैं। इसीलिए पहले पिटाई भी होती थी, रोते भी थे और चूल्हा जलता था, धुएं निकलता था, धुओं से आंखों में जब धुआं जाता था तो आंखों से आंसू निकल जाते थे, उस आंसू के साथ सैकड़ों बीमारियां बाहर हो जाती थी। तो वहां पर वो बच्चे को जब रोना भी पड़े किंतु माता पिता जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे, बेटा तुझे कैसे कपड़े पहनना हम निर्धारित करेंगे। बच्चा तो बच्चा है, एक बार दो बार रोएगा, लेकिन आपने जो कपड़े अच्छे पहने उसकी प्रशंसा तो आप करो। किंतु हम बच्चों को उनके अच्छे कपड़ों की प्रशंसा नहीं कर रहे, जो अड़ोस पड़ोस में जो पहन रहे हैं, जो उनके लिए हानिकारक है। अब आप 3 साल का क्या 2 साल का 6 महीने का बच्चा होता नहीं, उसको जीन्स पहना देते हैं। जीन्स जानते क्या होता है? मोटा कपड़ा, इतना मोटा कि हवा तो उसमें भीतर ही नहीं जा सकती। अब बड़े लोग फिर भी बात अलग है, और वैसे भी सुनते हैं जीन्स का आविष्कार कब कैसे हुआ। जो गाड़ी में काम करने वाले होते थे ना, और उनको जब गाड़ी के नीचे जाके काम करना पड़ता था, ऐसे मोटा फट्टे का ऐसे कपड़े बना दिए कि जिसमें वो ज़्यादा फटे ना।
अब लेकिन आज वो फैशन के रूप में चला गया, चलने लगा और हर व्यक्ति को जीन्स पहनना। अब ये समझो छोटे बच्चों के लिए हमें तो ध्यान है, हम जब 5वीं कक्षा तक कभी फुल पैंट नहीं पहने, और 6वीं कक्षा में जब हाफ पैंट पहन के स्कूल चले गए तो माँ साहब ने डांट लगाई कि बेटा फुल पैंट पहन के आया करो। फिर भी 6 महीने तो हाफ पैंट में काम चलाते थे। क्यों? हाफ पैंट जब पहनते थे तो उसमें शरीर का विकास होता था। आप देखना आने वाले समय में बहुत सारी सबसे बड़ी विकृति आएगी। पति पत्नी तो लोग बनेंगे किंतु माता पिता नहीं बन पाएंगे, बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से शारीरिक विकास होना चाहिए वो अवरुद्ध हो गया। बच्चों के 8-10 साल तक बेटा बेटियों को कभी भी ऐसे टाइट कपड़े पहनाए ही नहीं जाते थे। बेटियों की फ्रॉक होती थी, फ्रॉक जानते ना, अब वो भी, और बच्चों के लिए हाफ पैंट निक्कर वगैरह। ये अब तो क्या हो गया, बड़े लोग फैशन के नाम पे पहने बरमुंडा, क्या कहते, मुंडा लेकिन पहले जो बच्चों को तो पैंट पहना रहा है, जीन्स पहना रहा है, और स्वयं बड़े लोग पहनते। लेकिन बचपन में ये जो बच्चों के लिए, और जो परसों आपको पिछले दिन चर्चा की थी, वाइफर, क्या वो डायपर, लंगोट, कपड़े, कौन सी लंगोट? रजाई की लंगोट। एक जगह हमने पढ़ा था निगत बनत नहीं, और रजाई की लंगोट पहने। और हम समझ नहीं पाते क्या है इसका। मुहावरे का अर्थ तो ये था कि अपनी शक्ति नहीं है फिर भी अपन ऐसा कार्य दिखावे के लिए कर रहे हैं। किंतु आज क्या होने लगा, माताएं अपना प्रमाद करते हुए बच्चे को जो डायपर पहना देते हैं, 2 महीने 3 महीने के बच्चों को आपने जो पहना दिया, थोड़ा विचार करो, उसका जो अंग कोमल है, मुलायम है, तुम्हें तो लगता है कि हमारी साड़ी गीली नहीं होगी, लेकिन उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही। और ऐसे अभी आप मोबाइल वगैरह में गूगल में सर्च करिएगा, ये कितने खतरनाक चीज़ें। वो अपने पहले भी बच्चे लंगोट पहनते थे, कॉटन की माँ बनाती थी और कपड़े की लंगोट पहनाते थे, बाहर जाते थे, और वो कभी उसको इन्फेक्शन नहीं होता था। आप देखिएगा जो माताएं अपने बच्चों को डायपर पहना रही हैं, एक बार तो सोचो तुम माँ बच्चों के लिए क्या कर रही हो। आपको मंदिर में ले जाते हैं, आप वो डायपर हमारे पास लाके बच्चों को पहना के ले आते हैं, कितना बड़ा अपराध है। अब वो बच्चा मंदिर में गया और उसने सूसू कर ली या पोटी कर दी, अब उसके उसी में लगी है, ना तुम्हें पता ना उसको पता, और तुम पूजन कर रही हो। तो ये पाप का काम है कि पुण्य का? यदि मान ली पहले हमें देखा मंदिर जाते समय पहले उसको अच्छे सू करके ससु करा लो, जो उसको मलमूत्र का विसर्जन करा दो, फिर बच्चे को आप मंदिर ले जाओ। और बाई चांस मंदिर में बच्चे ने पेशाब कर भी दिया तो तुरंत उसको साफ कर दो। बच्चा तो अज्ञानी है, तुम तो ज्ञानी हो, कोई महान अपराध नहीं है, लेकिन उसकी लंगोट में वो पेशाब भरी रहे और आपने आधे घंटे पूजन कर ली, बच्चा मंदिर, ये महान अपराध है, ये गंदगी। और इसके साथ साथ उसके जो अंगोपांग में दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका पूरे वैज्ञानिक लोग एक मत से कह रहे हैं ये बहुत हानिकारक है। विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें, अन्यथा बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। एक बार उसका इन्फेक्शन अगर उसको हो गया तो वो कोमल अंग उसके सारी जिंदगी के लिए, आज ये कैंसर आदि जो बढ़ रहे हैं, कारण है कि वो प्लास्टिक वगैरह उसमें और जो केमिकल उपयोग होते हैं उसको आप थोड़ा पढ़िएगा और देखिएगा। आज हमारे बीमारी क्यों आ रही है इसका हमने समझ लिया ना, उनके कारणों से हम बच गए तो आधे से ज़्यादा बीमारी से हम बच सकते हैं और बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बच्चों को जो आप कपड़े पहनाते हैं, इस विषय में बच्चों की सलाह लेना छोड़ दें। आप बच्चों का हाथ पकड़ें, और बच्चे तो आस पड़ोस को देखते हैं, किंतु आप भी जब उस चीज़ को देखते हैं और करते हैं और उसका ये दुष्परिणाम निकल रहा है, यार समझते सब हैं किंतु हमें उससे बचने के लिए पुरुषार्थ करना। महाराज नहीं छोड़ पाते, सिर दुखेगा, कोई बात नहीं, दीपावली की सफाई करते ना घर में, तो 2-3 दिन कैसा लगता है, बैठने की इच्छा नहीं होती, किंतु जब साफ सफाई हो जाए तो बैठने का कितना अच्छा मन लगता है। 3 दिन सफाई के लिए दे दो, 3 दिन तकलीफ होगी,
अरे आप दुनिया में कष्ट सहन कर रहे हैं, एक बार गुरु के कहने पर 3 दिन का कष्ट सहन करो, चाय कॉफ़ी छोड़ दो, फिर देखो चौथे दिन से आपको कितना हल्का लगेगा और सैकड़ों रुपए की दवाई बचेगी और बीपी आदि की जो समस्या है जिससे भी आपको निदान मिलेगा। फिर महाराज कुछ ना कुछ तो पीना ही है, तो क्या करो? तो बढ़िया आपको बताया था, पानी में गुड़ डालो, उसको उबालो और एक नींबू निचोड़ लो, ज़्यादा है तो दालचीनी डालो, और इसको कहते हैं अमृता। आचार्य जब हम लोगों के संग में जब बीमार होते थे, अस्वस्थ होते थे, तो अमृता जरूर चलवाते थे। ये आपके पित्त का शमन करेगा, आपकी भूख खुलेगी और आपका लिए सकारात्मक कहने लिए जीवन बनेगा। तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर के पास तेंदुखेड़ा है, हम एक बार वहाँ पहुँचे, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, वो आके रोने लगे। हमने कहा क्यों, क्या बात हो गई? वो व्रती थे, बोले महाराज मुझे चिकनगुनिया आया था 1 महीने पहले, तब से मेरी ये हालत हो गई, मैं एक रोटी भी नहीं खा पाता। फिर हमने उनको पूछा और तुरंत हमने कहा इस नींबू और गुड़ का प्रयोग शुरू करो। 7 दिन बाद लौट के हमारे पास आए, बोले महाराज मैंने आज 4 रोटी खाई, अब आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं व्रत उपवास कर सकूं। उसी दिन उन्होंने भक्तामर के 48 उपवास का संकल्प कर लिया। उपवास एक रामबाण औषधि है। जितनी भी जीवन में आपके कष्ट हों, आचार्य कहते हैं सप्ताह में 1 अथवा 15 दिन में 1 उपवास करना आप शुरू कर दिए, लंघन त्रिदोष नाशनम, वात पित्त कफ तीनों दोषों का अगर कोई नष्ट करने वाला है तो उपवास एक महान औषधि है। लेकिन पहले नशा छोड़ोगे तब उपवास कर पाओगे, और उपवास करेंगे तो आपको डॉक्टरों की शरण में बार बार नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टरों की शरण में बार बार नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए अपने को आचार्य एक बात कहते थे, पेट को नहीं, पैर नरम पैर गरम, पेट नरम सिरो ठंडा, पेट नरम पैर गरम सिर हो ठंडा, वैद्य जी आए तो दिखाओ डंडा। अर्थात डंडा नहीं आए, वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपके पैर गर्म हैं तो प्रतिदिन चलने का कम से कम 3 किलोमीटर प्रतिदिन चलने का अभ्यास करिए। पेट नरम और पेट को मुलायम रखना तो 15 दिन में 1 उपवास करिए। और सिर हो ठंडा, और सिर को ठंडा रखना है तो गुरुओं की वाणी को जीवन में सुने और आत्मसात करें, सिर ठंडा रहेगा, कभी भी आपको वैद्यों के पास जाना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से पिछले दिन के प्रवचन से जोड़ते हुए कुछ बात आपको बताई, जरूर अपने जीवन में उतारेगा, जिससे हम स्वस्थ रहें, और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा धर्म ध्यान बनेगा, और धर्म ध्यान अच्छा बनेगा तो हम भी मोक्ष पद के पथिक बन सकेंगे। बने इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।